जय सिया राम दोस्तों। तो आज का टॉपिक है बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टोटल 100 को इसमें 200 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, आपको अभी शो कराऊंगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और इसके स्थापना किसने की थी? महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद है तो खुद को नंबर देते जाइएगा, आपका कितना सही हो रहा है। नहीं याद है तो याद कीजिएगा। किस शासक को डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा है? बताइए, डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन किस शासक को कहा है? बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को कहा है डॉक्टर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? बताइए, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? इसका है शक क्षत्रप रुद्रदमन ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किस सातवाहन नरेश का विवाह हुआ था? रुद्रदामन की पुत्री का सातवाहन के नरेश से विवाह हुआ था, किसका नाम बताइए? पुलमावी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की? बताइए, कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की? कनिष्कपुर की। यह क्वेश्चन एकदम इजी है, नाम भी कनिष्क, स्थापना भी कनिष्कपुर की। क्वेश्चन नंबर 57। कनिष्क प्रथम की स्वर्णमान्य राजरोहण तिथि है? बताइए। 78 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, सातवाहन वंश का संस्थापक बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित स्थलों में से कहां मनुष्य रूप में बौद्ध की प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बताइए। मथुरा से, मथुरा से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? बताइए, शून्यता का सिद्धांत बताइए जल्दी से। किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? नागार्जुन ने। नागार्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद करते जाइएगा। शक संवत का स्थापना माना जाता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनिष्क को शक संवत का स्थापना माना जाता है, कनिष्क को संस्थापक। 62। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? किसके काल में हुआ था? बताइए। कनिष्क के काल में। और तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? ये कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा शासन 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला है माना जाता है? कौन करवाया था 2 अश्वमेध यज्ञ? पुष्यमित्र करवाया था। भारत में निम्नलिखित में से किन इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया है? बताइए। तीनों तो किया था, उपयुक्त सभी ने किया है, याद करते जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक था, कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक बताइए। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कदफिसेज। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? बताइए। वृद्धरथ की हत्या करके। वृद्धरथ का पुत्र का नाम जरासंध था। क्वेश्चन नंबर 67। पुष्यमित्र संग गद्दी पर कब बैठा? बताइए। 185 ईस्वी पूर्व में बैठा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक किस राजा के वैद्य थे? राजवैद्य थे, कनिष्क के थे। स्पीड में करा रहा हूं ताकि आपका टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज्यादा हो सके। कनिष्क के समय में मूर्ति की कौन सी शैली का विकास हुआ? इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। गांधार में हुआ था, तो वहां चीन नहीं होगा, गांधार होगा, तो गांधार में हुआ था विकास। यहाँ पर आपको बताता हूँ, कनिष्क के समय मूर्ति काल में कौन सी शैली का विकास हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन चीन जो है वहां पे गांधार आना चाहिए था। नहीं, चीन की जगह नहीं, पर आंसर गांधार है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। कुषाण राजाओं ने निम्न में से किस धातु के सिक्के का प्रचलन किया? सोना, तांबा। क्या सही जवाब है? जी हाँ, सोना और तांबा का।
आप खुद को चेक करते जाइएगा, खुद को धोखा मत दीजिएगा, जितना याद है खुद को उतना नंबर दीजिएगा। कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित में कौन सा विद्वान था? बताइए। नागार्जुन, अवघोष, मेगास्थनीज, पतंजलि। नागार्जुन था। मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसकी पुस्तक है इंडिका, याद कर लीजिएगा। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए। गुप्त के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? बताइए। इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल या मौर्य काल या कुषाण काल? बताइए। गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। आगे बढ़े। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बताइए। लोकतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र? राजतंत्र थी। किस शासक को कविराज के रूप में जाना जाता है? बताइए। कौन से शासक को कविराज के रूप में जाना जाता है? बताइए। राजा भोज को कविराज के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 77। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रचयिता हैं? वत्स्यायन, कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति? हरिसेन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए। भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है किसे? भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है बाणभट्ट, विशाखादत्त को, कालिदास को, कल्हण को? किसे कहा जाता है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मेघदूत कालिदास की रचना है। आगे बढ़े। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, विशाखदत्त, अश्वघोष, भवभूति? विशाखदत्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था? हर्षवर्धन के काल में था। हर्ष के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में निम्न में से कौन नहीं था? बताइए। कालिदास नहीं था। कालिदास शायद अकबर के दरबार में थे, मतलब गए थे, उस टाइम पे थे वो। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को धारण की है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बिहार के अभी एग्जाम आ रही है, बिहार पुलिस के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। और आपको लूसेंट जीके जो है पूरा लाइन से कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा लूसेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा। गुप्त संवत का प्रारंभ किस ईस्वी में हुआ था? बताइए। 320 ईस्वी में। गुप्त 320 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फहान। महरौली का लौह स्तंभ लेख किस भारतीय राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात सबसे योग्य गुप्त शासक हुआ कौन था? स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध क्या है? वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कवि, वैद्य, साहित्यकार, नाटककार? वैज्ञानिक और गणित है आर्यभट्ट। आप भी जानते होंगे आर्यभट्ट। संगमकालीन समाज के बारे में क्या सही है? संगम युगों में ब्राह्मण समाज की स्थापना उपयुक्त सभी है। पांडव शासकों के राजकाल में तीसरा संगत संपन्न हुए। इस युग का उल्लेखनीय कृत लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 90। बादाम का चालुक्य शाखा से का संस्थापक कौन था? वादामा का चालुक्य शाखा का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। शाहनामा का लेखक कौन था? बताइए। शाहनामा का फिरदौसी। जी हाँ, शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92।
चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था महिर भोज। स्पीड में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था भोज। पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताइए, पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन था? नरसिंह वर्मन था प्रथम। चौल मंदिर स्थापत्य का प्रमुख लक्षण क्या था? विमान था। अगले क्वेश्चन के बताते हैं। चौल शासक का अंत किसने किया? चौल शासन का अंत किसने किया? बताइए। चौल शासन का अंत किया मलिक काफूर ने। ऑप्शन नंबर 3। पल्लव वंश का आदि पुरुष कौन था? पल्लव वंश का आदि पुरुष कौन था? शिव स्कंद वर्मन। चौल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, चौल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चौल वंश का संस्थापक था। चौल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित था? शैव धर्म था सर्वाधिक प्रचलित। आज का क्वेश्चन को सोच रहा हूं यहीं तक रखूं और फिर अगले दिन कराएंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस में आने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते हैं हमेशा, तो याद कर लीजिएगा। और जितने नंबर आप लाए हैं खुद को देख लीजिए, आप जितने नंबर लाए हैं उसके लायक हैं। आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मेहनत कीजिए। और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।